श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 फरवरी को बसंत पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती हमेशा आप सभी के साथ बनी रहें, ठीक है। तो इस बसंत पंचमी पे हम लोग सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध 5 महा उपाय की बात करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहला हमारा उपाय होगा बसंत पंचमी का बीमारी के लिए, दूसरा उपाय आपके बच्चों के लिए होगा, तीसरा उपाय धन संपदा के लिए और चौथा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको सरसों का फूल नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, ठीक है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि था हमारा बीमारी के लिए। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से 1 कटोरी मूंग की दाल। दाल मतलब जो कटी हुई दाल आती है वो नहीं, खड़ी खड़ी हरी मूंग लेना। और इसको इतनी बड़ी कटोरी में नहीं लेना, बहुत ही छोटी सी स्टील की कटोरी, नई कटोरी आपको लेनी है और उसमें आपको मूंग को भर देना है ना। भर दिया, साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी एक बड़े से गुड़ के टुकड़े की। मैं हमेशा कहता हूँ छोटा गुड़ का टुकड़ा, बट इस उपाय में आपको बड़ा गुड़ का टुकड़ा लेना है एक, है ना। ले लिया। साथ ही साथ आपको दूर्वा लेनी होगी, कोई सी भी एक दूर्वा जो हरी वाली होती है वो लेना। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है। अब महादेव के जब मंदिर में पहुंचोगे, उनका जो पूरा परिवार है महादेव का ना, वो शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। आपको पता है ये जो स्थान होता है शिवलिंग के राइट साइड का, वो है भगवान गणेश का स्थान, पता है आप सबको ना। तो आपको क्या करना होगा, जो हरे मूंग की कटोरी है उस कटोरी के ऊपर आपको रखना होगा एक गुड़ का टुकड़ा बड़ा सा। अभी आपको जो आपने लिया है ना गुड़, सॉरी, जो आपने दूरवा लिया है अभी उसको नहीं रखना, सिर्फ आपको इस कटोरी के ऊपर जो गुड़ है उसको रखना है और आपको उसको यहीं पे भगवान गणेश के स्थान पे छुआना है, टच कराना है और टच कराने के बाद में नीचे रख देना। रखने के बाद में जो आपके पास में एक दूर्वा है, उस दूर्वा को, जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से उसको मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ती है, दवा उसको असर ही नहीं करती है, सारे पैसे डॉक्टर ले रहे हैं, उस बीमार इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उसी जो है गुड़ के ऊपर उस एक दूर्वा को रख देना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। यकीन मानिए बसंत पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सारी खत्म होती हैं। कहोगे भैया सुबह करें या शाम को करें, तो इस उपाय को बसंत पंचमी के दिन पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। और ये जो नई वाली कटोरी आपने ली है इसको उठा करके घर पे लेके नहीं आना है, वहीं पे महादेव के शिवलिंग के पास में ही छोड़ करके चले आना, ठीक है। करिएगा जरूर आप सभी लोग इस उपाय को, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की जो कि थी बीमारी के लिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय की, और ये है आपके बच्चों के लिए कि भैया हमारे बच्चे जो हैं बहुत क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। हमारे पास एक ही बच्चा है, हमने इतना उसको दुलार दे दिया कि बच्चा हमारा बिगड़ गया, अब उसे कैसे सुधारें, इसकी बात करेंगे। बसंत पंचमी के दिन इस प्यारे से उपाय को करिएगा, ठीक है। देखो आपको यहां पे दिख रहा होगा सरसों का फूल, ठीक है। वैसे अगर आपको सरसों का फूल मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको सरसों का फूल नहीं मिलता है तो अनाज का कोई भी दाना, कितने दाने ले लोगे, चाहे तो 11 ले लो, 21 ले लो, 31 ले लो, 41 ले लो या फिर 51 ले लो। अनाज का दाना नहीं है, अगर आपको सरसों का फूल मिल जाता है तो वो 11, 21, 31, 41 या 51 ले लो और अपने बच्चे के हाथ में दे दो। और हाथ में दे करके शिवलिंग के ऊपर जहां पे भगवान गणेश का स्थान होता है वहां पर अच्छे तरीके से समर्पित करा देना। यह आप नहीं कर सकते, ये आपको किसी भी तरीके से अपने बच्चे से ही कराना है, किसी और कोई और इंसान नहीं कर सकता। जिसको दिक्कत है वही करेगा इस उपाय को। बसंत पंचमी के अवसर पे जो भी व्यक्ति अपने बच्चों से इस तरीके से उपाय करा लेता है उनके बच्चे सुधर जाते हैं। अगर वो गलती से भी किसी गलत मार्ग पे चले जाते हैं तो उनकी जो हैबिट होती है वो धीरे धीरे करके सुधर जरूर जाती है। बच्चों के लिए सबसे प्यारा और बहुत ही ज़्यादा आसान ये उपाय था दूसरा, जो कि आप सभी लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है। समझे आप मेरी बात को। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में 14 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के अवसर पर अपने तीसरे उपाय की। और यह तीसरा उपाय आज के टाइम पे हर एक
इंसान की ज़रूरत है। क्या है? धन संपदा। भैया हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या करें, कर्ज में डूबे जा रहे हैं, क्या करें। तो इन सभी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से सभी लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। चलो समझते हैं। यहां पर आपको दूर्वा दिख रही होगी, है ना। हमें कितनी दूर्वा लेनी है? 5 दूर्वा लेनी है। लेकिन वो 5 दूर्वा बड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? आपको लेनी होगी 3 गांठ वाली 5 दूर्वा। ऐसी मैंने दूर्वा जानबूझ करके ले रखी है ताकि मैं आपको सारी चीज़ों को समझा पाऊँ। जैसे गांठ पहचानोगे कैसे? जैसे ये दूर्वा बहुत बड़ी सी थी, मैंने इस दूर्वा को तोड़ दिया और तोड़ करके 3 गांठ वाली दूर्वा बना दिया। इसमें देखो 3 गांठ कहाँ कहाँ पे हैं। पहली गांठ यहाँ पे है, जिससे होता हुआ 2 से 3 पत्ता यहाँ निकल रहा है। अरे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? दूसरा गांठ यहाँ पे है और इससे भी देखो गुजरता हुआ 2 पत्ता यहाँ से निकल रहा है। तीसरी गांठ यहाँ पे है, जिससे होता हुआ मात्र 1 पत्ता निकल रहा है। इसी तरीके से आपको 3 गांठ वाली 5 दूर्वा को लेना होगा, ठीक है। जानबूझ करके मैंने बड़ी मेहनत से ऐसी दूर्वा को लेकर आया हूं ताकि मैं चीज़ों को आपको ईजिली समझा पाऊं, है ना। दूर्वा ले लिया 5। अब इस 5 दूर्वा को लेंगे और साथ ही साथ लेके चले जाएंगे भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा, जो भी आपके घर के आसपास में कोई मंदिर हो जहाँ पे भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, वहाँ पे जाएंगे। जो 5 दूर्वा आपने 3 गांठ वाली ले रखी है, वह आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना, ठीक है। 5 दूर्वा समर्पित कर दिया। जब आप भगवान गणेश के पास में जाओगे ना, तो उनके पास में ज़रूर से ज़रूर आपको सफ़ेद पुष्प चढ़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। तो वहीं से कोई भी एक सफ़ेद पुष्प उठा लेना और जो आपने 5 दूर्वा चढ़ाई थी उनमें से 1 दूर्वा उठा लेना, ठीक है। उन दोनों चीज़ों को उठाएंगे और लेके चले आएंगे आप अपने घर पे। जो आपके घर का मेन गेट होता है, घर में घुसने से पहले चौखट पर आपको उस 1 दूर्वा को और एक सफ़ेद फूल को एक बार टच कराना है, एक बार स्पर्श कराना। और स्पर्श कराने के बाद में फिर आप अपने घर के अंदर जाएंगे। जहाँ पे भी आपने अपने घर में तिजोरी में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, वहाँ पर उसे संभाल करके रख देना। बसंत पंचमी के अवसर पर इस तरीके से जो भी उपाय कर लेता है, उनके घर में कभी भी धन को लेके कोई कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में हमेशा बना होता है, ठीक है। आप सभी लोगों को इस तीसरे उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना होगा, ठीक है। समझे आप मेरी बात को ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही आसानी से 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे छोटे और बहुत ही आसान उपाय से, जिससे बसंत पंचमी के दिन अगर आपने कर लिया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी ज़रूर होंगी, ठीक है। समझेंगे। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे क्या दिख रहा होगा? लाल चंदन, है ना। आपको भी क्या करना है? इसी तरीके से लाल चंदन लेंगे, इसका थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे, टाइट सा, बहुत हल्का मत करना, पानी पानी सा, बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। पेस्ट बनाने के बाद में आपको 1 चुटकी लेना है हरा मूंग। कौन सा लोगे? हरा मूंग। अब इन दोनों चीज़ों को लेंगे, साथ ही साथ कुछ लड्डू ले लेना, क्योंकि अब बसंत पंचमी का दिन है, भगवान गणेश को लड्डू बहुत प्रिय है। तो आपको कितनी? कम से कम 5 लड्डू ले लेना। और इन सभी चीज़ों को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, जिसमें जल भरना। पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, चाहे अपने घर पे करो, मंदिर में करो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी कर सकते हैं। देखो समझेंगे। सबसे पहला काम करना होगा, जो आपके पास में 1 लोटा जल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करेंगे, पहला काम। जो दूसरा काम होगा, आपके पास में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से कर देंगे, जितना अच्छा आप कर सकते हो, ठीक है। लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में 1 चुटकी मूंग है ना, उस मूंग को आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष, अपनी इच्छा कहते हुए इसी लाल चंदन के ऊपर रखनी है। ये रख दिया। रखने के बाद में आपके पास में लड्डू है कि नहीं है? उस लड्डू को भगवान गणेश के स्थान को टच कराना है, रखना वहां पे नहीं है, चाहे डिब्बे में लिया हो, कटोरी में, प्लेट में, एक बार टच कराना उस लड्डू को, यानी कि भोग लगाना है भगवान गणेश को। प्रार्थना करना, विनती करना, हमारी ये समस्या है, हमारी ये तकलीफें हैं, हे भगवान आप हमारी इन तकलीफों को दूर करें।
प्रार्थना करना। जो लड्डू का भोग आपने लगाया था, उस लड्डू के भोग को लेकर के आप अपने घर जाएंगे। वर्तमान समय में जितने भी लोग आपके घर में रहते हैं, उन सभी लोगों को उस लड्डू को खिला देना। पूरा परिवार खुश रहेगा और सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? तो एक और छोटी सी बात की बात करते हैं। मैंने बताया था कि सरसों के फूल का उपाय बहुत इंपॉर्टेंट होता है बसंत पंचमी के दिन। अगर किसी भी भाई बहन को सरसों का फूल नहीं मिलता है, तो उसकी जगह पे आप अनाज के दानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सा भी अनाज का दाना आपके पास में हो, वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, समझे आप मेरी बात? तो कोशिश की है मैंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। या फिर आपको मुझसे वीडियो कॉल पे या फिर फ़ोन पे बातें करनी है, तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ पे आप क्लिक करके मुझसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।